वन कलम कटाई, सात समुद्र शाही करो, सत्य गुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम सा राम। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की 90 वाणी। राजा चंदूलाल का संवाद महाराज के साथ चल रहा था, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। महाराज राजा को समझा रहे हैं कि असल में ब्रह्म क्या है, असल में हमारा स्वरूप क्या है। हम उस वास्तविक स्वरूप को, यथार्थ स्वरूप को, निज स्वरूप को, सत स्वरूप को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसकी सारा तरीका, विधि भेद महाराज समझा रहे हैं चंदूलाल को। कह रहे महाराज, हे राजा, ओलो गले नीर हुई जावे, जब उन जल में पैर न कहावे, पण ओलो नाम रहे नहीं कोई, नीरे नीर पुकारे लोई। हे राजा, यूं अवतार ब्रह्म सु आवे, फिर उलट ब्रह्म महाई समावे। दे को नाम गड़े समझाणो, ब्रह्म नीर सो आद बखाणो। अनादि क्या है, अनंत क्या है, अपार क्या है? नीर, जल, ब्रह्म। उसमें से जल से ओला बन जाता है थोड़े समय के लिए। इसी प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि अवतार थोड़े समय के लिए देह धर कर आ जाते हैं और फिर वापस ओला गल जाता है। वैसे ही अपना काम निपटा कर, अपना काम पूरा करके, उस निमित्त को पूरा करके, जिस निमित्त को लेकर आए थे, वापस ब्रह्म में जाकर मिल जाते हैं। तो जो देह का नाम है, जिस देह के नाम का हम सुमिरन करना चाहते हैं, वो देह का नाम कितने समय का रहा? थोड़े समय। जब तक वो ओला बना रहा तब तक ओले का नाम रहा। तो जब तक वो देह बनी रही तब तक उस देह का नाम रहा। उस देह के चले जाने के बाद, ओले के गल जाने के बाद, ओले का नाम रहा ही नहीं, ओला रहा ही नहीं, वो देह रही ही नहीं। यानी देह का कोई अस्तित्व था ही नहीं वास्तव में। थोड़ी देर के लिए देह दिखाई देने लगी, प्रतीत होने लगी, और थोड़ी देर बाद वो देह वापस लय हो गई ब्रह्म में। जल में जैसे ओला लय हो जाता है, तो वास्तव में तो क्या था? जल ही था। ओला बन गया थोड़ी देर के लिए। इसी प्रकार से वास्तव में हम क्या हैं, हमारा स्वरूप क्या है? हम वास्तव में परमात्मा स्वरूप ही हैं, आत्मा स्वरूप ही है, लेकिन हमें उस आत्मा स्वरूप की हमें पहचान नहीं। हमें हमारा शरीर ही दिखता है, हमें हमारा मन ही दिखता है। जहाँ हमारा शरीर है वहाँ हम अपने आप को पाते हैं, जहाँ हमारा मन है वहाँ हम अपने आप को पाते हैं, लेकिन हम आत्मा हैं इसके तो हमें कुछ पता ही नहीं। वही बात महाराज समझा रहे कि आपको उस स्वरूप का पता होना चाहिए, सत्स्वरूप का पता होना चाहिए, निजी स्वरूप का पता होना चाहिए, यथार्थ स्वरूप का पता होना चाहिए। जिसको निजी स्वरूप का, यथार्थ स्वरूप का पता हो गया, उसका सारा दुख, सारी चिंता, सारे त्रास मिट जाते हैं। क्योंकि उस यथार्थ स्वरूप में कोई सुख है ही नहीं, यथार्थ स्वरूप में कोई दुख है ही नहीं। सुख दुख सब किस में है? मन में। व्याधि रोग सब किस में है? शरीर में। तो ये शरीर तो आपको थोड़ी देर के लिए उपयोग करने के लिए क्षणिक मिला है। ये शरीर आप नहीं हो, और जो सुख दुख अनुभव करता है वो मन भी आप नहीं, वो भी प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है। ये शरीर भी प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है, और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार भी प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है। और ये जो प्रकृति ने जो दिया है वो प्रकृति अपने से वापस ले लेती है। तो इसमें से कोई टिकने वाला नहीं है, रहने वाला नहीं है। रहने वाले केवल राम, रहने वाली केवल आत्मा है, रहने वाले केवल परमात्मा है। उसके सिवाय इस संसार में कुछ भी रहने वाला नहीं। सब आने जाने वाले हैं, सबका आवागमन होता रहता है। तो महाराज कह रहे हैं कि आपकी दृष्टि कहाँ होनी चाहिए? आने जाने वाले पर आपकी दृष्टि रहनी चाहिए।
या रहने वाले पर रहनी चाहिए, जबकि हमारी दृष्टि हमेशा आने जाने वाले पर ही लगी रहती है। आने वाले के आने से हम खुश होते हैं और जाने वाले के जाने से हम दुखी होते हैं। तो महाराज कह रहे आना जाना तो प्रकृति का नियम है, चलेगा, रुकेगा नहीं, इसे कोई रोक भी नहीं सकता। केवल आपको अपनी समझ को बदलना है कि आने जाने वाला मैं नहीं हूं, मैं एक रहने वाला ही हूं, मैं असल में जल ही हूं, मैं असल में ब्रह्म ही हूं। ये समझ अपने में आ जाए तो हम सत्स्वरूप को पालें, यथार्थ स्वरूप को पालें, वास्तविक स्वरूप को पालें। हे राजा सुन वचन हमारा, बूझू लक्षण ज्ञान तुम्हारा, धर अवतार जग में आया किन कारण हर तोय पठाया। देखो हे राजा, मैंने तुम्हें इतनी बात समझाई, अब तुम्हारे क्या पल्ले पड़ा ये बताओ। जब तक अपने पल्ले नहीं पड़े तब तक सुनना व्यर्थ ही हो जाता है। जब मैंने इतनी बात तुम्हें समझाई, अब मेरा ये प्रश्न है, मेरा ये वचन है, इस वचन को तुम सुनो, इस वचन को तुम बताओ कि बूझू लक्षण ज्ञान तुम्हारा। अभी तुम्हें क्या ज्ञान हुआ है, तुम्हें क्या समझ आई है, मैं उस ज्ञान के लक्षण की जानकारी अब तुम्हारे से चाहता हूं। कि धर अवतार जग में आया किन कारण हर तोय पठाया। तुम भी ये मानव तन जो अवतार के समान है लेकर आए हो। जैसे अवतार नरदेई लेकर आते हैं, वैसे तुम भी तो ये नरदेई का अवतार लेके आए हो। अवतार क्या होता? मॉडल। तुम ये मॉडल बना के आए हो, नरदेई का रूप बना के आए हो, नरदेई का। वास्तव में तुम नर तो हो नहीं, केवल रूप बनाया तुमने। वास्तव में तुम नारी तो हो नहीं, केवल रूप बनाया तुमने। तो धर अवतार जग में आया, तुम इस संसार में आए हो शरीर धरकर। क्यों आए हो? किन कारण हर तोय पठाया। तुम अपनी इच्छा से आए हो या हरि ने तुम्हें भेजा है? पहले तो इस बात का उत्तर दो। और हरि ने तुम्हें भेजा है तो किस कारण से भेजा है, उसका भी उत्तर दो। जीवों का अवतार करना। तुम किस उद्देश्य को लेकर आए हो? शरीर तुमने किस उद्देश्य से धरा है? बोले तुम जी क्यों रहे हो यहाँ पर संसार? क्योंकि अभी तक मरे नहीं, इसलिए जी रहे, और कोई पता नहीं हमें। ब्रह्मानंद जी महाराज ने एक दिनों पूछ रहे हो कि नया कपड़ा पहने जो तो खुश हुए, और आप जो दे चलेगी तो वह नहीं दे आए तो मैं दुखी का हूँ। अज्ञान है, जो ज्ञान होता तो वो अज्ञान ही दुख का कारण है ना, समझ नहीं होना ही दुख का कारण है। तो अपने जीने के उद्देश्य का अवतार, ये देही का अवतार, नरदेही का अवतार लेकर आप लोग सब आए हो। इसके पीछे क्या उद्देश्य? क्योंकि इस अज्ञान की निवृत्ति सद्गुरु के माध्यम से केवल और केवल नरदेही में हो सकती है। इसलिए इस नरदेही को सबसे ऊंची देह बताया। ये अज्ञान निवृत्त हो गया इस नरदेही में तो आप ब्रह्म स्वरूप हो, अचा हो गए। अचा होने पर भगवान हो जाते हैं और चाह होने पर जीव हो जाते हैं। बस इतना ही अंतर है जीव और भगवान में, और कोई अंतर नहीं है। इस आत्मा को चाहना ही जीव बना देती है। चाह चूड़ी रामदास, नीचा सुही नीच, तू तो केवल ब्रह्म थो, जो चाह न होती बीच। तू जीव क्यों बना? तुझे शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से सुख लेने की इच्छा थी।
वैभव नाम का गुण था। उस चाहना को, इच्छा को लेकर तू शरीर धरकर सुख लेने के लिए संसार में आ गए। और सुख लेना भी एक प्रकार की अज्ञानता है, सुख लेने की इच्छा, क्योंकि ये सुख भी क्षणिक है, नाशवान है, थोड़ी देर का है, मिलकर खुट जाने वाला है, समाप्त हो जाने वाला है, हमेशा रहने वाला। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना। ये दुर्लभ मानुष सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार। राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। तो जैसे राजा को प्रश्न कर रहे हैं महाराज, वो प्रश्न सब हमारे लिए है कि हम भी नरदेही धरकर इस संसार में किस उद्देश्य के लिए आए। तो राजा को जितना समझ थी, राजा ने उत्तर दिया। राजा ने कहा, हो जन राय न्याव के ताई, हर भेजो मैं जग के माई। सब सो सुखी रहे सो करना, ये लक्ष्य सोज नाम उर धरना। बोले हरि ने मुझे भेजा। इस बात को तो उसने स्वीकार कर लिया कि मैं मेरी इच्छा से नहीं आया, किसी ने मुझे पठाया है, किसी ने मुझे भेजा है। राजा ने इतनी समझ तो आ गई। और क्या समझ की बात बताई कि हे जनराव न्याव के ताई, हर भेजो या जग के माई। मुझे कुछ काम सौंपा है हरि ने। क्या काम सौंपा है कि तुम संसार में जाकर न्याय करना सबका। राजा बनाया ना, राजा का क्या काम होता है? न्याय। न्यायेन मार्गेण मही महिषम। जो मही के महिष हैं, जो इस धरती के राजा हैं, वो किस मार्ग पर चले, उनका क्या कर्तव्य है? न्याय के मार्ग पर चले। ये उनका कर्तव्य, ये उनकी ड्यूटी। लॉ एंड ऑर्डर राजा ही इस संसार के अंदर प्रतिपाल कराता है। तो सबको न्याय पूर्वक रखना, ये कार्य मुझे परमात्मा ने देकर इस संसार में भेजा। राजा ने ये उत्तर दिया। और राजा का क्या कर्तव्य है? उसके राज्य के अंदर जितनी भी प्रजा रह रही है, सब सो सुखी रहे सो करना। मेरा कर्तव्य क्या, मुझे क्या काम करना है इस राज्य में आकर राजा बनकर? मेरी प्रजा सब मेरे राज्य में सुखी रहे। मेरी प्रजा को कोई दुख हो तो मैं उस दुख को दूर करने का प्रयास करूं। ये काम मुझे परमात्मा ने सौंप कर भेजा है। ये लक्ष्य सोच नाम उर धरना। ये काम करते हुए जिन्होंने मुझे भेजा है, उनका नाम मैं हृदय में धरकर प्रजा की सेवा का काम करता हूँ, प्रजा को सुखी रखने का काम करता हूँ, प्रजा का सबका न्याय करता हूँ। किसके आधार से? जिन्होंने मुझे भेजा है उसका नाम हृदय में रखते हुए मैं ये काम करता हूँ। हम ऐसा करते क्या? राजा तो इतना समझदार था, हम तो बोलते हम करते। ये मैंने किया, अच्छा किया सो मैंने, और और हम तो ये भी नहीं मानते कि हम किसी के भेजे से आए। कोई कर्तव्य हमारा है वो हम पूरा कर रहे हैं, ये भी नहीं मानते। और फिर महाराज ने राजा से दूसरा प्रश्न किया, हे राजा, तुम लेता हो कन देता सोई, करता हो कि अकर्ता सोई, सूता हो कन जागो राजा, हे शर्म के नहीं गटलाजा। क्या प्रश्न था दूसरा? कि राजा तुम लेते हो या देते? तुम इस संसार में आए हो तो कुछ पाने के लिए आए हो, कुछ लेने के लिए आए हो, कुछ बड़ा बनने के लिए आए हो, धनवान बन जाओ,
मैं इस संसार से कुछ पा लूं इसलिए आए हो, या कुछ आप यहां पर देने के लिए आए हो? और यहां आकर आप करता हो, आप कर रहे हो, यहां कर्ता भाव से आप काम कर रहे हो। कर्ता भाव से कर रहे हो काम। कर्ता भाव से जो काम होता है वो सकाम काम होता है, अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए काम होता है, अपने सुखों के लिए होता है, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए होता है, अपनी चाहना वासना को आशाओं को पूरी करने के लिए होता है। वो सारा काम जो है कर्ता भाव से होने वाला काम। अकर्ता भाव से निष्काम कर्म होता है, जिसमें मैं करता नहीं हूं और कर्ता और कोई है परमात्मा जो मुझसे करा रहा है, मुझे केवल निमित्त बना है। इसमें मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं। तो आप काम कर रहे हो यहाँ पर संसार में आकर, तो अपने सुखों के लिए कर रहे हो या हरि जो आपसे करा रहे हैं वो कर रहे हो? दोनों भाव बता दो, उत्तर दे दो। ये प्रश्न जो है ना महाराज ने राजा से किया, लेकिन अपने लिए किया। आप यहाँ कुछ लेने आए हो या कुछ देने आए हो, ये भी बता दो। देखो, लेने आए हो तो हमेशा दुखी रहोगे, मंगते रहोगे, मंगतापना कभी जाएगा नहीं। और कुछ देने आए हो तो हमेशा आनंद में रहोगे, भंडार भरा रहे। भगवान कृष्ण आए तो कुछ लेने नहीं आए, देने आए। राम आए तो कुछ लेने नहीं आए, देने आए। आपको भी ऐसे ही आना है, आपको भी ऐसे ही रहना है। लेने का भाव ही अपने भीतर से निकाल दो, बस देने का भाव रखो। जो कुछ संसाधन है वो आपके तो नहीं है, सब कुछ परमात्मा के दिए हैं। तो इससे परमात्मा की सेवा में ही, परमात्मा के जनों की सेवा में ही लगा। धन की प्राप्ति से यदि हम धनवान हो जाते हैं, बड़े बन जाते हैं, तो हमारे अंदर लेने का भाव है, उससे हम बड़े कहलाने लगते हैं। जबकि धन की प्राप्ति से आत्मा न तो बढ़ती है और धन के चले जाने से न आत्मा घटती है। तो हे राजा, तुम लेता हो कन देता हो, करता हो कि अकर्ता सोई। क्या है भाव तुम्हारे भीतर? तुम्हारा ज्ञान भी मुझे थोड़ा सा बता दो। आप कह रहे हैं सूता हो कन जागो राजा। आप सोते हो या जागते हो? हे शर्म के नहीं गटला जा, तुम्हारे भीतर कोई लज्जा है, शर्म है या नहीं है, ये भी बता दो। शर्म है तो किस बात से है, लज्जा है तो किस बात से है, और नहीं है तो किसकी नहीं है। और सोते हो तो कैसे सोते हो, और जागते हो तो कैसे जागते हो। सोना और जागना शरीर का धर्म है, आत्मा का धर्म सोना जागना है ही नहीं। आत्मा कभी सोती ही नहीं, आत्मा कभी जगती ही नहीं। शरीर सोता है, शरीर जागता है। तो इस बात की तुम्हें समझ है कि नहीं, कौन सो रहा है, कौन जग रहा है? कहते हैं मैं सो गया, मैं जग गया, जबकि सोया कौन था? शरीर सोया था। जगा कौन था? शरीर जगा था। मैंने तो सोया था और मैंने जगा था।
कोई अपने शरीर को हमेशा के लिए जगा के रख सकता है क्या? नहीं रख सकता। शरीर का धर्म है सोना थकना, वो सोएगा वो थकेगा, लेकिन आत्मा हमेशा जागी रहती है, वो कभी सोती ही। तो वही प्रश्न महाराज ने राजा से किया कि तुम सोते हो कि तुम जागते हो? तो राजा ने उत्तर दिया, हो स्वामी जी, लेता हूं और देता सो ही। मैं लेता भी हूं और कह रहे मैं देता भी हूं। मैं धनवानों से टैक्स लेता हूं और वापस उनकी सेवा में खर्च कर देता हूं। लेता भी हूं और देता भी हूं। करता हो या अकर्ता होई, मैं करता भी हूं सब काम, लेकिन किस प्रकार से करता हूं? अकर्ता भाव से, कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा, सो करो सो राम जी, मैं तो करता नाई, राम चरण मैं करूं बड़ी चूक मुझे। महाराज ने काम छोड़ने के नहीं कहा, यहाँ कह रहे हैं सब काम करो, करता हो या अकर्ता होई, किस भाव से करो? अकर्ता भाव से। मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे से कोई करवा रहा है, मैं किसी की प्रेरणा से कर रहा हूं, मेरा इसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं, मुझे इस काम को करने से कोई प्रयोजन नहीं है, मुझे इस काम से कोई सुख नहीं लेना है, इसके फल से मैं जरा भी सुखी या दुखी नहीं। कर्मण्यवादी कारस्य मां फलेषु कदाचित्। फल से सुखी होना कर्ता भाव, फल से दुखी होना कर्ता भाव। कोई काम कर रहे हो निष्काम भाव से, तो उसका फल जो भी आए आए, मुझे उससे कोई लेना देना, मुझे उससे कोई फर्क नहीं। तो ये कर्ता भाव। आपने जो काम किया उसके परिणाम से आप सुखी होते हो और दुखी भी होते हो, तो आपने वो काम कर्ता भाव से किया। उसके परिणाम से यदि आप सुखी नहीं हो रहे हो, उसके परिणाम से यदि आप दुखी नहीं हो रहे हो, तो आपने वो काम जो भी किया वो अकर्ता भाव से किया। तो राजा यही कह रहा है कि कर्ता हो या अकर्ता होई, मैं काम करते हुए भी अकर्ता रहता हूं, काम सब करता हूं, राजा जनक की तरह। विदेही, देह में रहते हुए देह से अलग, अपने स्वरूप को जानते हो, अपने स्वरूप को पहचानते हो। और क्या कह रहे हैं? सूता हूं पण जागू स्वामी। क्या कह रहा राजा? मैं सोता भी हूं क्योंकि शरीर तो मेरा थक जाता है। भले 16 घंटे जगा लो, 8 घंटे तो सोएगा, 7 घंटे तो सोएगा, 6 घंटे तो सोएगा, 5 घंटे तो सोएगा, इतना तो कम से कम सोएगा। सूता हूं पण जागू स्वामी, ये शरीर जब मेरा सो जाता है, लेकिन उस समय मेरी आत्मा जागी रहती है, वो कभी सोती ही नहीं। मेरा मन भी सो जाता है। मेरा मन कब तक जगता है? जब तक मैं स्वप्ने देखता हूं। शरीर पहले सो जाता है, मन बाद में सोता है। पहले नींद आती है आंखों में, उस समय सो जाता, फिर सपने देखना चालू कर, फिर जब सपने भी बंद हो जाते हैं, गहरी नींद आ जाती है, तब मन भी आपका उस समय, बुद्धि भी आपकी उस समय सो गई। लेकिन उसका साक्षी, उसका दृष्टा, गहरी नींद का साक्षी कौन है? वो जग रहा है। गहरी नींद किसने अनुभव की? कोई अनुभव तो करने वाला उस समय है ना गहरी नींद को, कि मुझे गहरी नींद आई थी। वो आपकी आत्मा, वो साक्षी, वो दृष्टा, वो न सोता है न जागता है।
वो हमेशा रहता है साक्षी भाव। वो सोने का भी साक्षी है और जागने का भी साक्षी है। वो सबका दृष्टा है, सर्वदृष्टा है, सर्व साक्षी। तो कह रहे सूता हूं पण जागू स्वामी, तुम जानत सब अंतर्यामी। क्या कह रहे हैं महाराज को? हे महाराज, आप तो अंतर्यामी हो, आप सब इन सब बातों के ज्ञाता हो, आप ज्ञानी हो, आप सब ये जानते हो, लेकिन आप मेरे से प्रश्न कर रहे हो ताकि मेरे भ्रम का, मेरे कई त्रुटि हो, मेरे कई गलती हो, मेरी समझ में कोई फेर हो, तो उसका निवारण हो जाए। तो महाराज पूछते हैं हम उसकी समझ को शुद्ध करने के लिए, हे राजा क्या तुम लेवो क्या तुम देओ। राजा ने कहा कि मैं लेता भी हूं और मैं देता भी हूं। तो महाराज फिर पूछते हैं, भाई क्या लेते हो तुम, क्या देते हो, कुछ बताओ तो सही, तुम्हें पता चले तुम्हारे लेन देन का। कैसे करता अकर्ता से हो, तुम अकर्ता रहकर करता कैसे काम करते हो ये भी बता दो। और कैसे सूता कैसे जागो, तुम कह रहे हो मैं सोता भी हूं जागता भी हूं, तुम कैसे सोते हो और कैसे जागते हो वो भी बता दो। और कैसे जगत काम को दागो, तुम संसार के काम किस प्रकार से करते हो। तो राजा ने उत्तर दिया, हो स्वामी जी देवू तन मन धन जन के ताही, लेवू गुण सतो गुण माही। मैं क्या करता हूं, मेरा तन, मेरा मन और मेरा धन परमात्मा के बंदों के लिए, यानी मेरी प्रजा के लिए, मेरे जनों के लिए समर्पित कर देता हूं। ये तो मैं देता हूं, मेरा देने का काम ये है, इस प्रकार से मैं देता हूं। लेवो गुण सतो गुण माही, और लेने का काम क्या है, मैं सतो गुण को मेरे अंदर ग्रहण करता हूं, सात्विकता मेरे अंदर लेता हूं। तमोगुण और रजोगुण दोनों से मेरा कोई प्रयोजन नहीं। इन दोनों गुणों से अलग होकर मैं एक गुण पर आता हूं। तो ये लेने का काम तो मैं सतोगुण को धारण करता हूं, और देने का कार्य मेरा तन मन धन से जो मैं सेवा कर सकता हूं वो मैं कर देता हूं। जागृत रीत आदि की जोई, सूताराम भरोसे सोई। कह रहे जो जागने की रीत है वो तो अनादिकाल से है, सब जागते हैं, वैसे मैं भी सुबह जाग जाता हूं, और जब सोता हूं तो राम जी के भरोसे सो जाता हूं। भाई मैं तो सो गया, अब फिर राम जी जाने, राम जी रक्षा करे, मैं तो उस समय सो रहा हूं। तो राम जी का भरोसा करके और मैं विश्वास करके सो जाता हूं राजा के ऊपर। हो स्वामी जी करता राज अनीत अकर्ता। मैं करता क्या हूं, राज करता हूं, और अनीत नहीं करता हूं। अकर्ता उसका भाव, राजा की समझ, अनीत नहीं करना अकर्ता है, नीत करना करता है, यानी नीति पर चलना, नीति का कार्य मैं करता हूं और अनीत का कार्य मैं नहीं करता हूं। ये राजा के लिए करता और अकर्ता है का भाव राजा की समझ में। और जीत हमारे जीवन मरता, कि हमें जीत हो जाए तो वो हमारे लिए जीवन है, और हम हार जाएं तो हमारे लिए मृत्यु के समान। काम हमारे रक्षा करना, हमारा काम क्या है, प्रजा की रक्षा करना। और लज्जा नीत, अनीत नहीं धरना। हमें लज्जा उससे आती है, शर्म उससे आती है कि कहीं हमारे द्वारा कोई अनीत का कार्य न हो जाए, उससे हम डरते हैं। इस बात की लाज हमें रहती है। तो फिर महाराज ने कहा,
राजा की समझ जानी कि राजा इन सब प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार से दे रहा है। राजा ने व्यवहारिक उत्तर दिए जो जो वो कर रहा है, और व्यवहार के बाद एक धार्मिक, व्यवहार के बाद एक आध्यात्मिक। राजा ने व्यवहारिक राजधर्म की बात बता दी, आध्यात्मिक उत्तर राजा से नहीं मिला महाराज को। इन सब बातों का आध्यात्मिक उत्तर अब महाराज देंगे, राजा को आध्यात्मिक बात समझाएंगे। राजा ने व्यवहारिक और धार्मिक बात बताई कि व्यवहार में राजा क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, राजा का क्या धर्म है, वो व्यवहारिक और धार्मिक उत्तर राजा ने दिया। लेकिन आध्यात्मिक उत्तर इससे भी ऊपर है, वो उत्तर महाराज दे रहे। सुखोवाच में, हे राजा, या तो असल नहीं होई, तुमने जो बात बताई, तुमने जो उत्तर दिया है, ये उत्तर असली नहीं। ये उत्तर तुमने सही नहीं दिया। तुमने व्यवहारिक और धार्मिक उत्तर दिया। व्यवहारिक और धार्मिक उत्तर देकर तुम्हारा काम होने वाला नहीं। तुम्हारा काम जब बनेगा जब तुम आध्यात्मिक उत्तर दोगे, आध्यात्मिक अर्थ करोगे, आध्यात्मिक समझ तुम्हारे भीतर आएगी, तब तुम्हारा काम सही से बनेगा। और कह रहे कि ये उत्तर देने से, ये काम करने से आवागमन मिटे नहीं कोई। ये तो तुम काम तो बहुत अच्छा कर रहे हो, इसमें थोड़ी सी भी त्रुटि नहीं है। तुम्हारे काम में, तुम्हारे भाव में थोड़ा सा भी कोई कमी नहीं है। तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छी तरह से अपने कर्तव्य का तुम पालन कर रहे हो, निर्वाह कर रहे हो। लेकिन ये सब कर लेने के बाद भी आवागमन मिटे नहीं कोई। ये सब कर लेने से क्या तुम्हारा आवागमन मिट जाएगा? जाना आना मिट जाएगा? जन्मना मरना मिट जाएगा? महाराज कह रहे कि मिटने वाला नहीं। इतना अच्छा काम कर रहा राजा, फिर भी महाराज कह रहे हैं कि ये समझ से तो तुम्हारा आवागमन कभी नहीं मिटेगा। तुम्हारी समझ बहुत अच्छी है व्यवहार के लिए, तुम्हारी समझ बहुत अच्छी है धर्म के लिए, लेकिन आध्यात्मिक समझ तुम में नहीं है। मैं कहूं ज्ञान धार तू राजा, हे राजा अब मैं तुझे समझाता हूं आध्यात्मिक ज्ञान, जो व्यवहारिक ज्ञान और धार्मिक ज्ञान से भी ऊपर है। उसे तू धारण कर। आध्यात्मिक ज्ञान को तू धारण कर लेगा तो तेरा काम तुरंत ही हो जाएगा। यो सब ही सरे तुम्हारे काजा, तुम्हारा सारा काम सर जाएगा। तुमने जिस उद्देश्य से मनुष्य शरीर अवतार धरा है, ये नरदेही का अवतार पाया है, इस आध्यात्मिक ज्ञान के पाने के तुरंत ही बाद काम सर जाएगा। जब तक कि आध्यात्मिक ज्ञान नहीं पाओगे तब तक तुम कितना ही अच्छा कर लो, तुम्हारा काम बनने वाला। किसी का बुरा मत करो, सब अच्छे ही अच्छा करो, फिर भी महाराज कह रहे कि काम बनने वाला बिना आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के। इसीलिए कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें कह रहा हूं, अभी आध्यात्मिक ज्ञान आज बताएं कि कल बताएं। समय तो आज का जैसे प्रभु इच्छा। समय तो लगभग आज पूरा हो गया। आध्यात्मिक ज्ञान जो महाराज कह रहे हैं धारण करने की राजा को कल बताएंगे। ये असल ज्ञान तुमने नहीं बताया मुझे, असल उत्तर तुमने नहीं दिया, असल उत्तर मैं तुम्हें कल बताऊंगा। ये बात महाराज कह रहे हैं। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो, धन्य हो। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो।
राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा।